तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मीन, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो इससे पहले क्लास 10th में भी हम लोगों ने ये चैप्टर को किया हुआ है, इसके बेसिक को भी किया हुआ है और सारे फॉर्मूलेस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो एवरेज हमें अगर एवरेज निकालना है यानी मीन निकालना है किसी डेटा का, तो आपको डेटा गिवन होगा। डेटा जो गिवन होगा वो बेसिकली 3 टाइप का डेटा हमें मिलता है, चाहे वो मीन के लिए हो, चाहे वो मीडियन के लिए, चाहे वो मोड के लिए। तो 3 टाइप का डेटा होता है, फिर उन तीनों से फॉर्मूलेस होते हैं। वो क्या किस पे? उन तीनों से क्या होते हैं फिर फॉर्मूलेस अलग-अलग होते हैं। तो 3 टाइप के डेटा होंगे आपके पास, उन 3 डेटा से अलग-अलग आपके पास फॉर्मूलेस होंगे, ठीक है ना? ओके, तो 3 डेटा क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं, या तो हमें इंडिविजुअल डेटा दिया जा सकता है। कैसा? इंडिविजुअल डेटा दिया जा सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी बेस पर डिस्क्रीट डेटा दिया जा सकता है, या फिर ग्रुप वाइज कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप में डेटा दिया जा सकता है। तो इन 3 टाइप से डेटा से हम तीन तीन क्या फॉर्मूला और भी हैं, लेकिन आपको पहले डेटा का मतलब मालूम होना चाहिए कि इंडिविजुअल डेटा दिया उसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया है उसका मतलब क्या है, और डेटा अगर कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो उसका मतलब क्या है। देखो, अगर आपको इंडिविजुअल डेटा दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया है कि एक क्लासरूम में, एक ट्यूशन में एक बच्चा 5 ईयर्स का है, एक बच्चा 7 ईयर्स का है, एक बच्चा 9 ईयर्स का है, एक 12 ईयर्स का है, एक 13 ईयर्स का। तो आपको यहाँ पर आपको मीन बताना है, एवरेज बताना है कि इसका एवरेज में कितने बच्चे की एज क्या है। एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा, तो एक-एक बच्चा है ना, इंडिविजुअल एक-एक के बारे में बताया गया। एक बच्चा 5 साल का, एक 7 साल का, 9 साल का, एक 12 साल का, एक 13 साल का। आपको मीन बताना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर 2 मतलब आपको हर फॉर्मूले हर डेटा को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 फॉर्मूले दिए हैं। एक आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाई एन कर लो, मतलब 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 कर दिया, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ये क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड, मतलब इंडिविजुअल में ही डायरेक्ट वाला मेथड हो गया। फिर इसी को सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला है आपके पास, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला है ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड बाई एन, ठीक है ना। ए, ठीक है, तो ये वाला मेथड तो बचपन से सीखते हुए सम ऑफ एक्स बाई एन, सबको प्लस करो, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डेटा, डिवाइड बाई 5 कर दो। अब सवाल है सर इसे शॉर्टकट मेथड कैसे लगाएंगे अगर इंडिविजुअल डेटा दिया है तो इसका मैं एक एग्जांपल, बुक में इंडिविजुअल डेटा का शॉर्टकट तो बहुत ही मुश्किल होता है दिया हो, लेकिन ठीक है यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है, तुम्हें देखो इस तरह रहेगा। देखो, तुम्हें ये डेटा दिया गया इंडिविजुअल, कोई 10 साल का है, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, कोई 21, कोई 23, कोई 24, कोई ऐसे सबका एक एक इंडिविजुअल डेटा है। फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना, एफ दिया है कि नहीं? एफ नहीं दिया होगा, ये इंडिविजुअल डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अब इसको या तो आप डायरेक्ट प्लस करके डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10 कर लो, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ए प्लस सम ऑफ डी बाई एन। सम ऑफ डी यानी कम से कम तुम्हें इसमें से डी निकालना पड़ेगा, तभी तो सम ऑफ डी कर पाओगे, तभी तो सम ऑफ डी कर पाओगे। तो डी निकालने का तरीका क्या है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर एक एक रो से डी निकालो, एक्स माइनस ए, सर व्हाट इज ए? ए डेटा जो है वो इस जो आपको जो डेटा दिया हुआ है इंडिविजुअल डेटा, उसमें कोई भी अज्यूम डेटा नहीं, एनीवन, जो भी तुम्हें पसंद है, चाहे तो तुम 10 ले लो, चाहे तो तुम 24, कुछ भी ले लो। तो बाद में क्या करो, एक्स माइनस ए निकाल लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ 10, मैंने क्या लिया 10। अब मैं फॉर्मूला क्या है मेरा डी निकालने का? एक्स माइनस ए, ठीक है ना, एक्स माइनस ए। अब मैं देखो यहाँ के लिए निकाल रहा हूँ इस 10, एक्स माइनस ए, 10 माइनस ए कितना लिया? 10 लिया, 10 माइनस 10 0, फिर 17 माइनस 10 7, 19 माइनस 10 9, 21 माइनस 10 11, 23 माइनस 10 13, 24 माइनस 10 क्योंकि ए तुम्हारा 10 है 14, 27 माइनस 10 17, 35 माइनस 10 25, 39 माइनस 10 29, 50 माइनस 10 40।
ये हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। यहाँ पे डी देखो अलग है, क्यों, यहाँ पे अज्यूम जो ए किया गया वो इसमें से 23 वाला किया गया, लेकिन हमने जो अज्यूम किया है वो क्या किया, 10 किया हुआ है अज्यूम, ठीक है ना। समझिए, तो डी का मतलब कई जगह, इसको अभी से समझ लो क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होगा डी तुम्हारा बाकी डेटा में भी। ओके, तो ये आ गया डी। अब बचा ही क्या, अब तो सीधा फॉर्मूला बचा, क्या, सम ऑफ डी चाहिए फॉर्मूले को, इनको सम मार लो या इसको सम मार लो, तो सम ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, हमारा सम ऑफ डी अलग आएगा, क्यों, हमारा ए भी अलग है, हमारा सम ऑफ डी अलग आएगा। तो इनका सम ऑफ डी मतलब जो ए, जिस हिसाब से जो आप ए मान के चल रहे हो, ये कहाँ से लोग, एक्स में से कोई भी आदमी कर लो, हाँ, इस हिसाब से 35 आएगा, हमारा यहाँ पे कुछ अलग आएगा। फॉर्मूला सम ऑफ डी करना है, जो भी हमारा सम ऑफ डी आ गया डिवाइड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा कितना 10 है, डिवाइड बाई 10 प्लस ए, यहाँ पे 23 प्लस क्या, हम लोग ने ए 10 किया था, हम लोग ए 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारा फॉर्मूला ऐसे बनेगा, 10 प्लस सम ऑफ डी कर लो, चलो तेजी से, 20 7 27 13 40 54 और 17 71 प्लस 25 71 प्लस 96 प्लस 29 96 प्लस 29 करो कितना है, 125 प्लस 40 165, तो 165 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। देखो सेम आंसर आ रहा है ना, 0 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, नीचे खत्म हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस 16.5 बचा, तो आया कितना 26.5, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इंडिविजुअल डेटा की। अब हम लोग आएंगे फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में। फ्रीक्वेंसी और डेटा कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे क्या था, 5 साल का एक बच्चा है, 7 साल का एक बच्चा है, 9 साल का एक बच्चा है। अगर कहानी कुछ ऐसे है कि 5 साल के 2 बच्चे हैं, 7 साल के 4 बच्चे हैं, 9 साल के 3 बच्चे हैं, 12 साल के 1 बच्चा है, 13 साल के 6 बच्चे हैं, अगर कुछ ऐसे कहानी है, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला यही है, सम ऑफ, मतलब डायरेक्ट मेथड है, आपको एक डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। सम ऑफ एफ एक्स सर कैसे निकालेंगे, अरे भाई देखो, एक कॉलम तुम्हारा एफ का है, एक कॉलम एक्स का है, एक कॉलम एफ का है, दोनों का मल्टीप्लाई वाला कॉलम बना लेना है, उसका सम कर लेना, सम ऑफ एफ मतलब इनका ऐड कर देना। देखो यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ वाला डायरेक्ट मेथड से, ये देखो डायरेक्ट मेथड है, ये अभी यहाँ पे देखो एक्स एफ में दिया हुआ है, एफ एक्स निकाल लोगे, सम ऑफ एफ एक्स नीचे आ गए, फॉर्मूले में मारने सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, बस आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। और अगर आपको इसी डेटा को शॉर्टकट मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड से इसे करना है, तो यहां पर सेम चीज है, सम ऑफ एफ डी हम लोग कर रहे हैं एंड अपॉन सम ऑफ एफ डी कैसे निकालेंगे, बताया तो एक्स माइनस ए से, डी कैसे निकालेंगे, सेम एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस फ्रीक्वेंसी कोई काम ही नहीं, छोड़ दो, एक्स माइनस ए कुछ भी अज्यूम कर लेना, एक्स में कोशिश करो सबसे छोटा वाला अज्यूम करो, तो माइनस वाला, ये माइनस में आंसर आता है, उसके टेंशन नहीं है। एक्स कैसा अज्यूम करो, मतलब ए कैसा अज्यूम करो, सबसे छोटा वाला, ठीक है, सबसे छोटा कुछ भी अज्यूम करो, तो इसमें क्या होगा, एक जीरो आंसर आएगा, बाकी आंसर पॉजिटिव आएगा, जैसा अभी हमने एक करके यहाँ पे दिखाया था, ये करके दिखाया था, आ गया वाली बुक है, ये वाला यहाँ पर अभी हमने किया था दूसरी बुक से, ठीक है ना। तो सबसे छोटा वाला अज्यूम करना, एक्स में से सबसे छोटा कौन सा है, 65 है, 65 स्मॉलेस्ट मान, ओके, ए स्मॉल और लेट कर लेना 65, फिर बाद में 73 माइनस 60, एक्स माइनस ए करना है ना, डी एक्स माइनस 73 माइनस 65, 72 माइनस 65, 71 माइनस 65, 70 माइनस 65, 69 माइनस 65, 68 माइनस 65, इस तरीके से माइनस करके डी निकालते जाना। फिर क्या करना, फॉर्मूला क्या मांग रहा है, सम ऑफ एफ डी, एफ इंटू डी करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एफ डी नहीं करना पड़ेगा, एफ इंटू डी, तो डी मिल गया, एफ तो मालूम ही है तुम्हें,
एफ डी निकाल लेना, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, एफ डी आएगा, यहाँ पे सम मार लेना, सबको प्लस कर लेना, सम ऑफ एफ डी आ जाएगा, फिर फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस कर देना। फॉर्मूला तो गलत डाला हुआ है, सही है, ए प्लस लगाना भूल गए, प्लस ए भी करना पड़ेगा, जैसे ए प्लस है ना तो ए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड फ्रीक्वेंसी वाले में, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूस वाले में। कॉन्टिन्यूस में डेटा किस टाइप का दिया होता है, एग्जाम्पल के थ्रू डेटा ऐसे दिया होता है कि 0 से 5 साल के बच्चे 3 हैं, ऐसे दिया होगा, 5 से 10 साल के बच्चे 4 हैं, 10 से 15 साल के बच्चे 8 हैं, ठीक है, 10 साल 15, मतलब ग्रुप में दिया होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया, इसमें एग्जैक्टली बताया ना 5 साल के 2 बच्चे, इसने बोला कि 0 से 5 साल के बच्चे 3, अब वो एक 5 साल 2 साल के 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 साल का एक बच्चा हो सकता है, ऐसे भी 3 हो सकते हैं, बट ऐसे ग्रुप में दिया होगा। 15 से 20 साल के बच्चे 9 हैं, यहाँ कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिया होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, ये तो हमें पता ही है, ये तो एफ है, ये क्या है, दिस इज नॉट योर एक्स, ये एक्स नहीं, बस ये ग्रुप है, एक्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकाला जाता है, जो भी आपको ग्रुप दिया होता है उसी की मिड वैल्यू वो होती है एक्स, बस क्या निकालो, इसी की 0 और 5 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, 5 + 10 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 और 10 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 7 ये 12.5, ये 17.5। तो ये जो डेटा दिया ना ग्रुप वाला, ग्रुप के डेटा को हम बदल लेंगे किसमें, एक्स में, इनकी मिड वैल्यू लेकर, बस इसका खेल खत्म। बस अब जैसे हम लोग एफ एक्स वाला कर रहे थे, सम ऑफ, अगर शॉर्टकट मेथड डालना है तो सम ऑफ टी डिवाइड बाई सम ऑफ प्लस ए, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस ये वाला एक्स डबल लेके चलेंगे। ये भी कर सकते हो, अगर बोला गया शॉर्टकट मेथड करो, अगर क्या बोला गया शॉर्टकट मेथड यूज करो, तो शॉर्टकट मेथड आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई, ये तो इसकी कहानी। तो इसमें भी डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, सेम सम ऑफ एफ एक्स, अब ये एक्स है, ये एक्स कहाँ से आया, इनकी मिड वैल्यू, बस ऊपर का खेल खत्म हो गया। सेम सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, शॉर्टकट मेथड लगाना है, तो सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ प्लस ए, ठीक है ना, ये डायरेक्ट। अब यहां पर एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस है, किसके लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस है, उसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन में आप करोगे ए प्लस सम ऑफ एफ डी, जो कर रहे थे वो तो वैसे रखेंगे, इंटू सी कर, एक्स्ट्रा क्या कर देंगे, इंटू सी, ठीक है ना। तो समझ गया ना, तो ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाई एफ तो मैं बता ही चुका हूं कैसे करना, तो इंटू सी का सर कहां से आएगा, सी इज नथिंग बट हाइट ऑफ द क्लास, 0 से 5, 5 से 10, हाँ एच ले लो, जो मानना मान लो, यहाँ सी की जगह वेरिएबल जो सिंबल मानना मान लो, ठीक है। तो सी क्या है, हाइट ऑफ द क्लास, गैप ऑफ द क्लास, यहाँ पे इस ग्रुप में गैप कितने कितने का दिया होगा, बस 5 डाल देना, बाकी ये आपको पता ही है, अभी मैंने बताया, ये मतलब अज्यूम वाला होता है, समोमेट्री कैसे निकालते हैं, शुरुआत में यहाँ पर बताया था ना बुक से, ठीक है। बस स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया, ये 3 मेथड आपको मीन में दिए होंगे, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, बस कंटिन्यूअस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे ग्रुप में दिया हो तो एक एक्स निकाल लेना इन दोनों बीच का, बस जैसे फ्रीक्वेंसी वाली कहानी होती है फिर वैसे ये कहानी कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड आपको अगर करना होगा तो फिर आपको ऐसे करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक डी हम कैसे निकाल रहे थे, डी कैसे निकाल रहे थे बोलो, एक्स माइनस ए कर, यहाँ पर डी कैसे निकाल रहे थे, एक्स माइनस ए, यहाँ पर भी डी कैसे निकाल रहे थे, एक्स माइनस ए, लेकिन यहाँ पर डी ऐसे नहीं निकालेंगे, यहाँ पर डी निकालेंगे एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी,
एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी। यहाँ पर डी ऐसे निकालेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो सी बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो डी निकालते टाइम एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी से हम इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों में चेंजेस क्या है, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई है, नहीं है, यहाँ सी से मल्टीप्लाई है। तो जब डी निकालोगे तो सी से डिवाइड करते हुए निकालोगे पूरे कॉलम में ऐसे। जैसे यहाँ पे टी दिया हुआ सिंबल, आप इसको डी भी कह सकते हो, ये अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल देते हैं। एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 5 क्या है देखो, इन दोनों का गैप है ना, 5 मतलब प्लस है, ठीक है, समझ गया। तो ये नया डी निकल जाएगा, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना, इतना तो चेंजेस है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें बता दी गई, बस एक छोटा सा चीज़, एक क्वेश्चन रह गया, मुझे लगता नहीं क्लास 11 में आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज, मीन 25 जो डेटा है उसका जो मीन है वो 78.4 है, बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट 96 वॉज 69, दैट 96 वॉज मिसरेड एज 69, मतलब जो एक्चुअली में 96 था, हमने डेटा प्लस करके डिवाइड किया होगा मीन निकालने के लिए, तो जो 69 प्लस जो 96 प्लस करना था उसके बदले हमने क्या प्लस कर दिया, 69 प्लस कर दिया, पूरा मीन नहीं गलत हो गया। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे कर दोगे, इसको बहुत इजी तरीका है, तो क्या करो मालूम है, अपना ऐसे किया, मीन निकाल रहे हैं हम लोग, मीन इज इक्वल टू, हमने क्या किया, सारे डेटा को प्लस कर रहे हैं हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ डेटा। मीन तुम्हें दिया हुआ, अभी गलत वाला जो है उसी से ही हम लोग करेंगे। मीन तुम्हें दिया, मीन गलत, मीन कितनी दी गई है 78.4, मीन के नीचे मीन लिखा, इज इक्वल टू x1, यानी कि एक हम मान लें, हाँ इसको मान लें, तो इसको मान लें 90, ये वाला हमने पहले हमने 69 कर दिया था, क्या कर दिया था 69 किया हुआ था ना, मिसलेड ऐसे हमने यहाँ पे 69 प्लस दूसरा डेटा लिखा होगा प्लस तीसरा डेटा लिखा होगा डॉट डॉट डॉट, इस तरह हमने सारे डेटा लिखे होंगे, डिवाइड बाई कितने डेटा है 25 डिवाइड बाई 25, लोग कॉपी भी करा दें, देखो क्लास 9 का है, याद होना चाहिए आप लोगों को। देखो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन, तो मीन जो तुम्हें दिया होगा, जो गलत मीन कितना दिया 78.4, 78.4 इज इक्वल टू, ये सम जो है एक्स का, सारे डेटा में सम किए होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn या x25 25 तक है ना, डिवाइड बाई 25, तो 78.4 इज इक्वल टू, जिसमें से एक डेटा जो था वो तुम्हारा 96, जो तुमने 96 था उसके बदले क्या लिख दिया था 69 लिख दिया था, तो अभी हम गलत वाला ही कर रहे हैं, यहाँ पे हमने x1 में 69 ऐसे करके लिख दिया था, प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x25, नहीं एक डेटा होने 69, 25 में से कोई एक डेटा है, 25 डेटा थे ऐसे, उसमें से कोई एक 69 था, है ना, बाकी सब अलग अलग, बाकी सही लिखा है, वो डेटा क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो बाद में ये कैलकुलेट नहीं है, वो डेटा क्या है हमें नहीं मालूम, क्या है बता रहा हूँ, 25 लाके इधर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x25, ठीक है, 69 क्या होगा इधर आके माइनस हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई 25 नहीं किया, मल्टीप्लाई बाई 25, ये 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 28.4 इंटू 25, अभी हम गलत वाला ही कर रहे हैं, 69 जो गलत लिखा हुआ है 1960 माइनस 69 करो, इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डॉट 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 x25, कितना आ गया 1864 कहाँ से आ जाएगा, सॉरी 1891, वीडियो में तो चेहरा ही दिखाना चाहिए तुम्हारा, 1891 अभी दिखा रहे हो डॉट 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 x25, ये होल्ड करो,
ओके। ये तो सम ऑफ, सुनो क्या आ क्या गया, एक वाला छोड़ के x1 छोड़ के सम, बाकी का सम आ गया। अब हम क्या करें, सही वाले तरीके से करेंगे। सही वाले तुम्हें मीन मालूम है क्या? नहीं पता है, नहीं सही मीन निकाल, जिसमें हमें क्या लिखना है, 69 की जगह क्या प्लस करना है, 96। 96 सबके बाद 96 प्लस करें, सही डेटा निकाल रहे हैं। हाँ 96 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x 25 डिवाइड बाई 25। हमें सही वाला मीन नहीं मालूम। अच्छा मतलब एक बार गलत निकालना है फिर हाँ। सही का निकालना है, उसको माइनस कर हाँ देना अब है। देखो, फिर नया मीन 96। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ये आपको डेटा नहीं मालूम पड़ गया है? क्या हमने गलत तरीके से जो हमने किया था 1891 ये तो आ ही गया ना, हाँ इसको 69 को हटा दिए, हाँ हाँ एक डेटा को जो खराब चीज थी उसको हटा दिया, बाकी सेकंड डेटा से 25 तक डेटा का तो आंसर सही है ना, प्लस यस सर उसमें से समझिए बहुत सारी चीजें प्लस की समझ थी, गई। जो ऑल्टर कर रहा था उसमें से उसको हटा दिया, यानी बाकी का डेटा ये जो है ये सही है 1891 है, मतलब इसका जो प्लस है यस ये 1891 है, प्लस 1891 डिवाइड बाई 25 बस। अब निकाल लो नया मीन, प्लस करो 96 प्लस करो। हाँ कर रही, बताओ फोटो आ करो, लास्ट में दिखा दी 69 का 96, मतलब जो गलती क्वेश्चन में थी एग्जैक्टली सेम मिस्टेक तुमने की, फिर मतलब जिसको हम सही कराने की कोशिश कर रहे हैं। 79.48 हाँ 29.4, ये नहीं मीन आ गई, समझ गए इसका अप्रोच। तो पहले गलत डेटा लिखो, जो तुमने गलत लिखा था गलत भी डालो, क्या करेंगे बाद में गलत को हटा दें, 25 से मल्टीप्लाई कराओ, सम ऑफ ऑल डेटा लो, 69 को हटा दें, यानी कम से कम सेकंड डेटा से 25 से 24 डेटा का एडिशन तो सही है, ये तो ठीक है। अब हमने जो 69 की जो 96 जो सही नंबर, अब हमने वैसे मीन निकालने की कोशिश की, मीन इज इक्वल टू 96 प्लस h2 प्लस x3 डॉट डॉट x25 तक के डिवाइड बाई 25। तो अब यहाँ पर h2 से लेकर x25 तक का सम था वो भी सब था हमें वो निकाला, मालूम पड़ सही चुका था। था, तो हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह 189 लिख दिया और नया मीन निकाल दिया, तो ये हो गया करेक्टेड।